चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। मैं आज इस चैप्टर को डिस्कस करूंगा तुम्हारे बीच। देखो ये जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट, ये चैप्टर हमारा बहुत ही हेल्पफुल है और इसका बहुत वाइड यूज़ है हमारी लाइफ में। इसका यूज़ हम मैथमेटिक्स में तो कर ही रहे हैं, पढ़ तो रहे ही हैं, लेकिन इसका यूज़ हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा यूज़ है इसका, बहुत वाइड लेवल पर। जैसे इसका यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक्स में भी, सोशल साइंस में भी, इंजीनियरिंग में भी और साइंस में भी, और भी बहुत सी जगहों पर इस डिटर्मिनेंट का यूज़ किया जाता है। तो आज हम ये जानेंगे डिटर्मिनेंट है क्या। तो मैं तुम्हें बता दूं कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। जैसे आपने अभी इससे पहले थर्ड चैप्टर मैंने पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैंने बताया था रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कि हमारे मैट्रिक्स में क्या होता है कि कोई भी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट हम यूज करते हैं और उसके अंदर एलिमेंटों को प्लेस करते हैं, तो उससे जो फॉर्म डेवलप होती है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और उसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर से, चाहे वो अब ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी डी, किसी से भी। जैसे मैट्रिक्स ये है, जैसे मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और इसकी ये फॉर्म होती है। यहाँ पर हम ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यूज करते हैं और इनके अंदर हम एलिमेंटों को प्लेस करते हैं, जैसे 3, 2, 1, 5, 6, 9 ऐसे, ठीक है। तो मैंने बताया था तुम्हें पहले कि मैट्रिक्स कितने तरीके की होती हैं। मैंने बताया था रेक्टेंगुलर भी होती हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स के बारे में बता चुका हूं। तो डिटर्मिनेंट क्या है, तो डिटर्मिनेंट भी क्या होता है मैं बता दूं कि जो मैट्रिक्स होती है, जो हमारी मैट्रिक्स होती है, तो इसको मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उन्हें एसोसिएट करके हमें नंबर मिलता है, कोई नंबर मिलता है, चाहे वो नंबर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो वो जो नंबर मिलता है जिससे, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो मैं बता दूं कि डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को हम, जैसे कोई भी डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं। मैट्रिक्स में हम ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट का यूज करते थे और डिटर्मिनेंट में हम ये स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं। इन स्ट्रेट लाइन के अंदर ये एलिमेंटों को हम अरेंज कर देते हैं। तो ये जो बना, ये हमारा डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स में हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यूज करते हैं और डिटर्मिनेंट में स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं। जो मॉड्यूलस ब्रैकेट होता था हमारा, उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर इन लाइनों को, स्ट्रेट लाइंस को हम डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं, ठीक है। और मैं बता दूं, कभी भी कोई भी मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स से हम डिटर्मिनेंट डेवलप कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डेवलप किया जाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से नहीं किया जाता। तो इससे ये डिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं हो सकता। ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है, हमारा डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डेवलप किया जाता है। और ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में ये जो एलिमेंट अरेंज किए हैं, और ये जो एलिमेंट हैं, ये एक तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स के ही एलिमेंट है, क्योंकि इनका ऑर्डर 3×3 है। तो कहने का मतलब है मेरा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उससे हम डिटर्मिनेंट फॉर्म कर सकते हैं। और डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं, जैसे मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से यूज डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट को हम कैपिटल लेटर को इन दो स्ट्रेट लाइनों के बीच में इनक्लोज करते हैं, या फिर हम किसी कैपिटल लेटर के आगे DET लिख देते हैं और फिर जो मैट्रिक्स का नाम था उस मैट्रिक्स का वो नाम लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये एक तरीके से डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं, इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और या फिर हम कोई भी ट्रायंगुलर सिंबल यूज करते हैं। तो ये तीनों ही डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं। डिटर्मिनेंट को डिनोट करने के लिए या तो आप ये यूज कर लो, या ये यूज कर लो, या ये यूज कर लो।
तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, मैंने बताया कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में से रेक्टेंगुलर ब्रैकेट हटा दो और उसमें स्ट्रेट लाइन लगा दो तो वो हमारा डिटर्मिनेंट बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। जैसे ये मैट्रिक्स है 3 2 1 5, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की। तो अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसको मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा, या फिर ऐसे लिखो, या फिर ऐसे लिखो, और ये जो है ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट हट जाएगा और यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन वाला ब्रैकेट लग जाएगा। यहाँ पर हम 2 स्ट्रेट लाइन लगा देंगे तो इसे हम डिटर्मिनेंट ही बोलते हैं। तो मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट ये बन गया, तो ये है हमारा डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बता दूं डिटर्मिनेंट से हम एक नंबर प्राप्त करते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट से एक नंबर हम गेन कर सकते हैं। वो जो नंबर होगा वो या तो रियल नंबर होगा या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, तो जो रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर जो निकल के आता है उसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं, जैसे ये डिटर्मिनेंट है, अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करें और सॉल्व करके हमें एक नंबर मिलता है, उस नंबर को बोलेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो कहने का मतलब है मेरा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया और समझ में भी आया होगा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में से रेक्टेंगुलर ब्रैकेट हटा दो और स्ट्रेट लाइन वाला ब्रैकेट लगा दो तो वो हमारा डिटर्मिनेंट माना जाता है। ठीक है, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हम एक वैल्यू गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, उस वैल्यू को बोलते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो देखो अब कैसे हम प्राप्त कर डिटर्मिनेंट से कोई डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे इवैल्यूएट करते हैं डिटर्मिनेंट से वैल्यू, वो मैं तुम्हें बता दूं। वैल्यू इवैल्यूएट करने के कई सारे तरीके हैं। ठीक है, वैसे बेसिकली देखा जाए तो 2 तरीके हैं। एक तो आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके, मतलब डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो डिटर्मिनेंट की, और एक आप कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को लगाकर भी आप डिटर्मिनेंट की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं पहले आपको एक्सपेंशन से डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बताऊंगा, इसके बाद प्रॉपर्टीज से कैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो बताऊंगा। तो आपको पता तो चल गया डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट के अंदर भी रो और कॉलम होते हैं, जैसे मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम्स होते हैं, उसी तरीके से डिटर्मिनेंट के अंदर भी रो और कॉलम होते हैं। ठीक है, तो ये बातें याद रखना, बस ब्रैकेट का फर्क है। और ये भी फर्क है कि हम मैट्रिक्स से मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन डिटर्मिनेंट से एक हम पर्टिकुलर एक यूनिक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे हमारे पास मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 1 की, और हमसे बोला कि इसका डिटर्मिनेंट बनाओ, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 1। मान लो कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर 1 की और हमसे बोला है कि उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो मैं तुम्हें बता दूं, जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके अंदर ये एक एलिमेंट लिखा हुआ है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो मैंने पहले बताया था कि ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के आगे पीछे कुछ नहीं लगाते, सिंपल लेटर यूज करते हैं। अगर इसके आगे मैंने ये लगा दिया तो इसका मतलब इसे पढ़ूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये है मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है और ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये होगा, और अगर इसकी वैल्यू क्या होगी डिटर्मिनेंट की, यही होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू यही होगी। अगर मैं बात करूं अब कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की और उसके डिटर्मिनेंट की बात करूं तो कैसे, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है मुझे, तो इसे इस तरीके से लिख लेंगे
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये ब्रैकेट हम हटा देंगे, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, A11 A12 A21 A22, ये बन गया डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, ये है। अब किस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस डिटर्मिनेंट की, तो आपको एक्सपेंशन करना पड़ेगा, मतलब एक्सपेंड करना पड़ेगा, या तो किसी रो के अलोंग एक्सपेंड करो या फिर किसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो। ठीक है, तो मैं बता दूं, मैं इसे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, मैं इस R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं। तो देखो यहां पर कौन सा एलिमेंट है, A11, तो यहां पर हम लिखेंगे A11। ठीक है, यहां पर डिटर्मिनेंट का साइन ये भी यूज कर सकते हो, A11। फिर इस फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट छोड़ दो, तो क्या बचा, A22, इसका मल्टीप्लाई, फिर यहां पर माइनस साइन आएगा, फिर यहां पर सेकंड एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट लेंगे A12, इस सेकंड कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट रो को, तो यहां आ जाएगा A21। तो इस तरीके से वही मैंने यहाँ पर ट्रिक बताई थी, वही मैंने यहाँ करके दिखाया है। वैसे एक्चुअल में यहाँ पर एक और बात होती है, यहाँ पर ये लगाते हैं -1 की पावर, ये पहला एलिमेंट है तो 1 + 1, यहाँ पर भी लगाते हैं, यहाँ पर एक प्लस का साइन आता है, यहाँ था -1 की पावर, ये दूसरा एलिमेंट है 1 + 2। तो यहाँ पर अगर मैं -1 की पावर इवन है तो कहने का मतलब इसीलिए पॉजिटिव बन जाता है, इसलिए डायरेक्टली हम A11 A22 लिखते हैं, और यहाँ -1 की पावर ऑड है तो ये नेगेटिव बन जाता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन A12 A21 लिखते हैं। तो यहाँ से हमें एक वैल्यू प्राप्त हो जाती है, मतलब 2 ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट की। तो ये डिटर्मिनेंट था ऑर्डर 2 का, और उसकी वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब हम डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। मैं बता दूं, कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है और उसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33, तो ये कोई मैट्रिक्स है। अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं इसे इस तरीके से लिख दूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और फिर ये ब्रैकेट हट जाएगा, A11 12 13 21 22 23 और 31 32 33, ये डिटर्मिनेंट निकाल लिया हमने। अगर हमें इस डिटर्मिनेंट की अब वैल्यू निकालनी है, हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम वैल्यू इसकी 6 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, 6 टाइप से। एक तो फर्स्ट रो के अलोंग इसे एक्सपेंड कर दो, या इसे सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो, या फिर थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो, या फिर इसे फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दो, या सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दो। इस तरीके से भी हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 6 तरीके से कर सकते हैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट। और जो हमारा ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स होती है, डिटर्मिनेंट होता है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट हम 4 तरीके से कर सकते हैं, एक इस तरीके से और इस तरीके से, 2 कॉलम 2 रो। और स्क्वायर मैट 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट हम 6 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से हम एक्सपेंड करेंगे इसे। मान लो मैं एक्सपेंड कर रहा हूं इसे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसे कैसे एक्सपेंड करेंगे, सबसे पहले यहां लिखेंगे -1, फिर लिखेंगे 1 + 1, फिर यहां लिखेंगे A11, और फिर यहां पर डिटर्मिनेंट लिख देंगे, मतलब पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो को छोड़ देंगे, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट बचेंगे इस डिटर्मिनेंट के अंदर, लिख देंगे A22 A23
A32 A33 ये बन गया। फिर यहाँ प्लस का साइन, फिर यहाँ -1 की पावर। अब यहाँ 1 + 1 आया, यहाँ आएगा 1 + 2, क्यों पहली रो दूसरा कॉलम। अब यहाँ पर एलिमेंट आएगा A12, फिर यहाँ पर डिटर्मिनेंट बन जाएगा, मतलब दूसरा कॉलम और पहली रो छोड़ दो। A21 23 31 33 A21 23 31 33, फिर प्लस, फिर यहाँ -1 की पावर 1 + 3 लगाएंगे और यहाँ एलिमेंट होगा A13, और फिर यहाँ पर एक 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स बनेगी। अब इसमें तीसरा कॉलम पहली रो छोड़ो, 2 1 2 2 3 1 3 2 A21 2 2 3 1 3 2, इस तरीके से ये बन गई। अब इसको सॉल्व करेंगे। -1 की पावर 1 + 1 2 होता है, E1 प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा A11। अब आपको मैंने ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाया था। कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, और फिर नेगेटिव साइन। A22 मल्टीप्लाई A33 माइनस A23 A32, यहाँ पर -1 और पावर ऑड, तो यहाँ नेगेटिव साइन, यहाँ A12। अब इसको सॉल्व करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई A21 33 माइनस, फिर इसका A23 A31। अब यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, पावर E1 है 13। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई A21 A32, फिर माइनस यहाँ जाएगा A22 A31। तो इस तरीके से आप अगर R1 के अलोंग एक्सपेंड करोगे तो इस तरीके से कर सकते हो। और सेम ऐसे ही कॉलम के लिए होता है। तो आप 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो इस तरीके डिटर्मिनेंट निकालेंगे। उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो इस तरीके से एक्सपेंड करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आप किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी लिखा हो इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, इसका मतलब आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिटर्मिनेंट की, ठीक है। तो आप इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करना। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट नहीं बोलते, हम सीधे जैसे डिटर्मिनेंट दे दिया और हमसे कहा इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, तो हम डायरेक्टली अगर इसे एक्सपेंड करते किसी के अलोंग तो जो वैल्यू निकल के आती है उसे डायरेक्टली हम डिटर्मिनेंट भी बोल देते हैं कि ये इस डिटर्मिनेंट का ये डिटर्मिनेंट निकल के आ गया। वैसे बेसिकली बोला जाए तो इसका नाम होता है डिटर्मिनेंट, इसकी जो वैल्यू आती है वो होता है वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो जो वैल्यू निकल के आती है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो चाहे रियल नंबर, वो डिटर्मिनेंट नहीं होता, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। लेकिन हम कहीं भी डिटर्मिनेंट भी बोल देते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट ये आ गया। क्यों? क्योंकि देखो हम जो एक्सपेंड करके जो वैल्यू आती है उसके इक्वल में डिटर्मिनेंट का साइन लगाते हैं तो हम उसे डिटर्मिनेंट ही बोलते हैं। यहाँ पर ये नहीं लिखते वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसलिए ओनली डिटर्मिनेंट भी बोल देते हैं उस वैल्यू को। तो आप इससे कंफ्यूज मत होना कि वैल्यू को डिटर्मिनेंट बोलते हैं या इसको डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तो इसको बोला जाता है, इस फॉर्मेशन को। जो रो और कॉलम, जो हमारे रो और कॉलम में जो हमारे एलिमेंट अरेंज हैं और वो भी एक स्ट्रेट लाइन के ब्रैकेट में, स्ट्रेट लाइन का जो हमने यहाँ पर ब्रैकेट फॉर्म किया उसमें जो हमारे एलिमेंट अरेंज हैं, इस अरेंजमेंट को बोला जाता है डिटर्मिनेंट, और इस अरेंजमेंट को मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। आगे देखो मैं कुछ और भी 2-4 बातें इसमें बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। जैसे कई बार होता है, जैसे यहाँ पर ए मैट्रिक्स है 2 4 6 8, ठीक है। और यहाँ पर ये मैट्रिक्स है कोई भी, यहाँ लिखा है 1 2 3 4। अगर मुझसे अब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को देखूं और कंपेयर करूं इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, तो ये एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट इसका 2 टाइम्स है, ये वाला एलिमेंट इसका 2 टाइम्स है, ये एलिमेंट इसका 2 टाइम्स है और ये एलिमेंट इसका 2 टाइम्स है। तो मैं ये भी बात कह सकता हूँ कि जो हमारी ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स इज 2 टाइम्स ऑफ बी,
मतलब हमारी जो ए मैट्रिक्स है वो बी मैट्रिक्स की दोगुनी है, ठीक है, 2 टाइम्स है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो इसका डिटर्मिनेंट ये है 2 4 6 8, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट आ गया, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये। अब मैं बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूं तो बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा 1 2 3 4। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, अगर इन दोनों को कंपेयर करूं, देखो 1 2 2 4, तो इसके अंदर के एलिमेंटों को देखते हुए मैं कंपेयर करूं तो मैं ये कह सकता हूं क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ऐसा नहीं कह सकता मैं। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि डिटर्मिनेंट में एलिमेंटों को नहीं देखा जाता। एलिमेंटों के अकॉर्डिंग आप ये वाली कंडीशन नहीं दे सकते कि ये डिटर्मिनेंट मतलब इसके सारे एलिमेंट इस एलिमेंट के 2 टाइम्स है, इसलिए डिटर्मिनेंट भी 2 टाइम्स होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ तो ये हो जाता है a इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ b मैट्रिक्स में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू, यहाँ पर होगा 2 टाइम्स ऑफ 2, मतलब 2 की पावर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ b। ये वाली कंडीशन ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि देखो इसके भी सारे एलिमेंट, ये आगे बात पता चलेगी ऐसा कहाँ से आया। देखो इसके भी एलिमेंट, इस रो के भी सारे एलिमेंट इससे दुगने हैं और इस रो के भी सारे एलिमेंट इससे दुगने हैं, तो यहाँ पर इसका भी एक 2 बाहर आएगा, एक 2 यहाँ से बाहर आएगा, तो वो 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ से 2 नहीं, इस सभी एलिमेंटों का जो 2 बाहर आएगा, कहने का मतलब यहाँ से 2 निकाला तुमने इस मैट्रिक्स से, तो वो सभी एलिमेंटों का 2 होगा। और यहाँ पर अगर जो 2 लिख रहे हो या तो वो इस रो का 2 होगा या इस रो का, अगर 2 2 लिख रहे हो तो एक इसका होगा एक इसका होगा, तो इस तरीके से यहाँ 2 की पावर 2 बननी है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल होता है k की पावर n टाइम्स k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ b। ये वाली कंडीशन ठीक है। यहाँ पर ये है कि अगर मैट्रिक्स दोगुनी है मतलब 2 टाइम्स है किसी दूसरी मैट्रिक्स से, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो उस मैट्रिक्स का जितने टाइम्स है मैट्रिक्स उससे उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उतने टाइम्स ज्यादा होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये मैट्रिक्स इससे 2 टाइम्स थी, तो कहने का मतलब यहाँ जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 2 रख दो और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2, तो उसे ऊपर रख दो, इतने टाइम्स ज्यादा आता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इस कंडीशन को याद रखना, ठीक, इस बात को ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं इस डिटर्मिनेंट का मैंने पहले स्टार्टिंग बताया कि बहुत वाइड यूज है इसका। डिटर्मिनेंट के बारे में इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना है। डिटर्मिनेंट मैंने बता दिया क्या होता है, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं ये बता दिया। हमें अभी बहुत कुछ पढ़ना है कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मतलब कोफैक्टर किसे कहते हैं, माइनर किसे कहते हैं, ठीक है। इसके हमें एप्लीकेशन पढ़ना है कि डिटर्मिनेंट का यूज हम क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। इसका यूज हम एरिया, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए भी करते हैं, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए भी करते हैं। हमने मैट्रिक्स में इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के किया था, यहाँ पर हम इनवर्स अगर किसी मैट्रिक्स का निकालना हो तो हम डिटर्मिनेंट के यूज से भी हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो मैं आगे बताऊंगा कि इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो अभी हम 4.1 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे।